हाय गाइस, आज अपन स्टार्ट करेंगे सिविक्स 8th क्लास का सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो ये चैप्टर एक एग्जांपल के साथ शुरू होता है। तो चलिए पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इमेजिन करिए आप एक हिंदू और मुस्लिम हैं, हिंदू या मुस्लिम है जो कि यूएस में रह रहे हैं, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी चलती है, मतलब जहाँ पे क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, और आप यूएस के सिटीज़न भी हैं, ठीक है ना। लेकिन तब भी वहाँ पे कोई आपको उनका घर रेंट पे नहीं देना चाहता क्योंकि आप हिंदू और मुस्लिम हैं। तो इससे आपके मन में गुस्से की फीलिंग नहीं आएगी, है ना? आएगी ना। तो आपने डिसाइड किया कि आप इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करेंगे, ठीक है ना, कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई आपको घर नहीं दे रहा है। लेकिन जहाँ पे आप कंप्लेन करने गए उन्होंने बोल दिया अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंडिया वापस चले जाइए। तो इससे आपको और गुस्सा नहीं आएगी। तो आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, आपका फ़र्स्ट रिएक्शन तो यही होगा कि क्रिश्चियंस के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए उन कंट्रीज़ में जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में, तभी उनको समझ में आएगा। तो एक रिटेलिएशन का फॉर्म हो गया कि जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे उनके साथ भी होना चाहिए। लेकिन देखिए, रिटेलिएशन से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना, ठीक है ना, इससे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसका सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे सबको जस्टिस मिले, ठीक है ना, सबको जस्टिस मिले, और आप इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू करें जो रिलीजन के बेस्ड में हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसी पे, या सेकुलरिज्म इसी पे बेस है कि रिलीजन के बेस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना। यही मेनली सेकुलरिज्म का एसेंस है कि रिलीजन के बेस पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए और रिलीजियस डोमिनेशन ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना। हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एक्सक्लूजन हुआ और परसेक्यूशन हुआ, ठीक है ना। तो अपन एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में जूइस का दिया है, जिनको जर्मनी में हिटलर का, जब हिटलर थे जर्मनी में, हिटलर की पावर थी, तो जूइस को परसिक्यूट कर दिया था जर्मनी में, ठीक है ना। जैसे बहुत सेवरल मिलियन जूल्स जर्मनी में मारे गए थे, ठीक है ना। तो इसी में इन लोगों ने रिटेलिएशन फॉर्म में रिटेलिएशन किया। तो जो जूइस स्टेट है ना, इज़राइल, वहाँ पे मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी माइनॉरिटीज़ को बैडली ट्रीटमेंट मिलता है। सेकेंड एग्जांपल दिया है सऊदी अरब का, जहाँ पे जो नॉन मुस्लिम सिटीज़न है सऊदी अरब के, उनको ये अलाउ नहीं है कि वो टेंपल या चर्च बिल्ड कर सकें या वो पब्लिक प्लेस पे मिलके प्रेयर कर सकें, ठीक है। तो देखिए, अपन ने अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़े उन्होंने, उसमें अपन ने देखा कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स या तो दूसरी कम्युनिटी को परसिक्यूट कर रहे हैं या तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं रिलीजियस के बेसिस पे, ठीक है ना। सो देखिए, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है ना, तब और आसान हो जाता है जब स्टेट किसी एक रिलीजियस को लीगल रिकॉग्निशन दे या ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे और दूसरे रिलीजन्स को ना दें, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टेट किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देता है और दूसरे को नहीं देता है, तो उस केस पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, मतलब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। और ये तो कोई नहीं चाहता कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है ना, या तो वो किसी अनादर रिलीजियस से डोमिनेटेड हों या किसी अनादर रिलीजन से दब के रहें, ठीक है ना। तो अपन अब सेकुलरिज्म में ये पढ़ेंगे कि क्या इंडिया में भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है रिलीजन के बेसिस पे। तो मेनली अपन सेकुलरिज्म में यही पढ़ेंगे कि इंडिया में सेकुलरिज्म कैसा है, क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है इंडिया में रिलीजन के बेसिस पे। तो देखिए, अब अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म क्या है। तो अपन ने अपने पहले चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, जो कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ठीक है ना। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देती है, जिसमें अपन ने एक राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी पढ़ा था, ठीक है ना। और फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को स्टेट की पावर से और ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी से, मतलब मेजॉरिटी की पावर से, ठीक है ना। मेजॉरिटी अगर अपनी पावर का मिसयूज़ करती है तो उससे फंडामेंटल राइट्स अपन को प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हर सिटीज़न को, हर इंडिविजुअल को ये अलाउ करती है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रह सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है अपने रिलीजन को, ठीक है। तो इंडिया में सारे इंडिविजुअल्स के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रह सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए ये आइडिया माइंड में रख के कि इंडिया के हर इंडिविजुअल के पास रिलीजन फ्रीडम है, ठीक है ना। इंडिया के हर इंडिविजुअल के पास रिलीजन फ्रीडम है। तो इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जिसमें कि अपन लोग रिलीजियस की पावर को स्टेट की पावर से अलग रखेंगे, मतलब रिलीजन और स्टेट को अलग रखेंगे, ठीक है। तो मेनली सेकुलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि आप रिलीजन को से स्टेट को अलग रखें, ठीक है, रिलीजन और स्टेट को मिलाएं नहीं, ठीक है। तो मेनली सेकुलरिज्म का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप रिलीजन को स्टेट से अलग रखें, किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन ना दें या जिससे दूसरे रिलीजन के खिलाफ दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अपन आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।